तो भाई कल शाम को एक न्यूज आग की तरह फैलती हुई आई और सब लोग इस न्यूज को पोस्ट कर रहे हैं और हर जगह ये चीजें फैल रही है कि बार्सिलोना कुड एंड अप रिलीजिंग 2 ऑफ द प्लेयर्स जो उन्होंने इस समर ट्रांसफर विंडो में साइन किए हैं एंड दीज प्लेयर्स आर फ्रैंक केसी एंड आंद्रेस क्रिश्चियनसन। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस चीज के रिलेटेड रूमर्स फैल रहे हैं कि भाई बारसा के पैसे ही नहीं है इसलिए ये हो रहा है, बारसा फ्रॉड कर रही है, वॉट एवर बहुत सारे कमेंट्स आपने देखे होंगे ऐसे वेबसाइट्स पर। बट द मेन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज कि ऐसा क्यों हो रहा है, वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एंड क्या इसका कोई सोल्यूशन है बारसा के पास, या फिर बारसा को एक्चुअली अपने 2 प्लेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे जो उन्होंने जस्ट साइन किए हैं। तो हम इसी पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। बट अगर आप उनमें से कोई एक इंसान हो जिसको लग रहा है कि बारसा के पास पैसे नहीं है एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो भाई एक वीडियो आपके लिए मैंने स्पेशली डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरे तरीके से कि बारसा के पास पैसे आ कहां से रहे हैं। तो भाई विद दैट सेड लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर बारसा के पास पैसे हैं, अगर बारसा के साथ प्लेयर्स अग्री करते हैं एंड अगर उनने कोई फाइनेंशियल रेगुलेशंस कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों बारसा प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रही। तो भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है इसके पीछे एंड इसके पीछे पूरा का पूरा रीजन है स्पेनिश एफए। नाउ अब जरा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि यहां पर हो क्या रहा है। तो स्पेनिश एफए ने एक सैलरी कैप नाम की चीज इंट्रोड्यूस की थी ला लीगा में, जिसमें कि वो हर एक क्लब की स्पेंडिंग को लिमिट करती है एज टू कितना एक क्लब सैलरीज पर स्पेंड कर सकता है अलॉन्ग विथ ट्रांसफर्स एंड सैलरी सॉरी। तो प्रॉब्लम यहां पर यह हो रही है कि बारसा का इस साल का सैलरी कैप था 144 मिलियन, जबकि बारसा ने ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 150 मिलियन ट्रांसफर फीस पर स्पेंड कर दिया है। अब यहां पर काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि सैलरी कैप ट्रांसफर फी पर नहीं लगता, बट देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस्ड है। पर सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं कि सैलरी कैप क्या है, तो सैलरी कैप इज रेवेन्यू ऑफ द क्लब, जो पूरे साल में क्लब ने पैसे कमाए हैं, अलॉन्ग विथ जो भी क्लब ने पैसे बचाए हैं। बचाए कैसे है, प्लेयर्स को बेचकर, प्लेयर्स जो उनकी बुक्स से जा चुके हैं तो उनकी जो सैलरीज कट हुई है वो, इन सारी चीजों को ऐड करके जब आप माइनस करोगे क्लब के एक्सपेंसेस मतलब खर्चों से एंड जो नए प्लेयर्स उनने खरीदे उनकी ट्रांसफर फी अलॉन्ग विथ उनकी सैलरी, तो जो अमाउंट बचता है इज द सैलरी कैप ऑफ एवरी क्लब, जो ला लीगा हर साल के स्टार्टिंग में, हर सीजन के स्टार्टिंग में किसी भी क्लब को देता है। तो बारसा का सैलरी कैप था 144 मिलियन, जबकि बारसा ने ऑलरेडी 150 मिलियन स्पेंड कर दिया है। बट देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने सैलरी कैप के ऊपर जाते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर कि बारसा हैव ऑलरेडी हैड 600 मिलियन जो उनने रिकू कर लिए हैं सेल्स करके एंड काफी सारी चीजें करके। पर जब आप सैलरी कैप के ऊपर कोई पैसा स्पेंड करते हो तो आप $4 कमाने पर सिर्फ $1 स्पेंड कर सकते हो। दैट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ हाउ इट वर्क्स। तो भाई इससे मेन जो चीज बाहर आती है वो ये है कि बारसा का सैलरी कैप नेगेटिव 144 मिलियन है, मतलब उनको अपनी सैलरीज इस साल के लिए, इस सीजन के लिए 144 मिलियन खटानी है। तो उसके लिए बारसा ने काफी चीजें की है, दे आर ट्राइंग टू सेल प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट विथ दैट डिक्रीज ऑफ 144 मिलियन उनको इन नए प्लेयर्स को ऐड भी करना है जिनकी सैलरी उसके ऊपर ऐड होगी। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन वाई बारसा आर इन सो मच ट्रबल। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? लोग बोल रहे हैं भाई बारसा के पास पैसे हैं, बारसा के पास सारी चीजें हैं, पर क्यों बारसा नहीं साइन कर सकती? दे हैव स्पेंड, उनने ऑलमोस्ट 600 मिलियन के एसेट्स बेचे हैं, तो भाई कोई प्रॉब्लम है नहीं वहां पर। वहां पर इश्यू ये आ रहा है कि जैसे मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, जब आप सैलरी कैप के ऊपर होते हो तो सिर्फ और सिर्फ 25% एसेट वैल्यू आप री इन्वेस्ट कर सकते हो टुवर्ड्स बाइंग न्यू प्लेयर्स, और जब आप 0 पे पहुंच जाओगे तब आप 1-to-1 के रेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन ऑर्डर टू कट डाउन दिस सैलरी कैप ऑफ 144 मिलियन, बारसा को उसका 4 टाइम्स लाना पड़ेगा रेवेन्यू में एंड उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उसको बारसा यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू रजिस्टर प्लेयर्स। एंड ये प्रॉब्लम हो रही है यहां पर बारसा के साथ। नाउ अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लापोर्ता हैज अगेन एंड अगेन सेड कि हाँ हम प्लेयर्स को रजिस्टर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू बी ऑल फाइन। एंड समवेयर आई बिलीव लापोर्ता, बिकॉज बारसा के पास अभी 3 तरीके हैं जिससे कि प्लेयर्स अभी भी रजिस्टर हो सकते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास 31 अगस्त तक का टाइम है प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए, मतलब इस मंथ के एंड तक का। That means they still have around 20 days. So I think that's enough time for the club to get enough money to register players.
तो क्या वो 3 चीजें हैं जो क्लब कर सकती है? पहला, जो बारसा ऑलरेडी इस सीजन करते आ रही है इन द विंडो, इज दे आर सेलिंग एसेट्स। तो बारसा और एसेट्स बेच सकती है पैसे रिकू करने के लिए। दूसरी चीज बारसा जो कर सकती है वो प्लेयर्स को बेच सकती है ताकि उनकी सैलरीज भी बुक्स से चली जाए, प्लस उनको एक ट्रांसफर फी मिले विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द वेज कैप जो बारसा के लिए सेट किया गया ला लीगा द्वारा। और तीसरा तरीका जो बारसा यूज कर सकती है इज प्लेयर्स की वेजेस कम करना। ऑलराइट, तो ये 3 तरीके हैं जो यूज कर सकती है बारसा, एंड इसके लिए काफी सारी चीजें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बारसा ऑलरेडी एसेट सेल कर चुकी है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस अ लॉट अबाउट दैट। उसके लिए भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन देयर। सेकेंड चीज, बारसा प्लेयर्स को बेचने की कोशिश कर रही है, दे आर ट्राइंग टू सेल उमटीटी। आपने देखा ये ब्रेथवेट के साथ क्या हो रहा है, आपने देखा ये डियोंग का सीन क्या चल रहा है, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद प्लेयर्स लाइक डिपाई को भी बोला गया है कि भाई क्लब छोड़ दो, फाइंड अ क्लब फॉर योरसेल्फ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। डियोंग हैज ऑलरेडी लेफ्ट द क्लब, तो दैट इज द सेकेंड थिंग दैट बारसा ट्राइंग टू डू। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट, बारसा आर अगेन ट्राइंग टू रीनेगोशिएट। जैसे पीके के साथ लास्ट ईयर उन्होंने नेगोशिएट किया था सैलरी कम करने के लिए, दे आर अगेन ट्राइंग टू नेगोशिएट विद पीके एंड बुस्केट्स कि भाई थोड़ी सैलरी कम करो सो दैट वी कैन अकोमोडेट द न्यू प्लेयर्स दैट वी हैव साइन, ताकि हम उनको रजिस्टर कर पाए। एंड दीज आर द थिंग्स दैट बारसा कैन डू। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर बारसा प्लेयर्स को नहीं कर पाई, टाइम पे पैसे नहीं आ पाए, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में दीज प्लेयर्स में हैव टू सिट ऑन द बेंच, दे मे हैव टू वेट फॉर 5 months टिल जनवरी ट्रांसफर विंडो कि भाई तब साइन करें तब खेले, या फिर दे कैन गो ऑन लोन, या फिर दे कैन लीव द क्लब, बिकॉज आंद्रेस क्रिश्चियनसन, फ्रैंक कैसी, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस है कि अगर इनको रजिस्टर नहीं किया जाता है तो दे कैन लीव द क्लब। सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर दीज प्लेयर्स, क्योंकि दे आर बोथ इन द प्राइम ऑफ देयर फुटबॉलिंग करियर एंड आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू वेट 6 months। बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है। बट आई थिंक दैट बारसा विल बी एबल टू रजिस्टर प्लेयर्स। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर भाई आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं तो यू कैन लेट देम इन द कमेंट बॉक्स। भाई अगर तुमको कुछ भी लग रहा है मैंने कोई चीज मिस की है या गलत बोली है, डू लेट मी नो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, दिस इज एफकेआर साइनिंग आउट, बाय बाय।